नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु और हर बार की तरह आपकी सेहत सही रहे इसके लिए हम मिलते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी खास ऐसे व्यक्ति और ऐसी पर्सनालिटी से हम मिलवाने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमारी रहे सेहत सही और मिले हमें लाभ कई। इसी कार्यक्रम की श्रृंखला में जो स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है उसी क्रम में हम आज मिलते हैं डॉक्टर मनीषा गुप्ता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्वांचल की सुप्रसिद्ध। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो बनारस 91.2 एफएम पर। नमस्ते सुधांशु जी। डॉक्टर मनीषा, हमारा सवाल यही है कि जब डिलीवरी हो जाती है, जब किसी स्त्री को बच्चा हो गया है, वो माँ बन चुकी है, तो उसके बाद खून की कमी पर ध्यान देना क्यों ज़रूरी है? देखिए सुधांशु जी, सिर्फ डिलीवरी के बाद ही नहीं, जब पेशेंट कोई भी हमारी बहन या माता जी कोई भी प्रेग्नेंट होती है तो उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी खून की कमी का उतना ही ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि अगर वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपना हीमोग्लोबिन मेंटेन कर रखेगी, खून की कमी नहीं होने देगी, तो आफ्टर डिलीवरी भी उसको खून की कमी नहीं होगी। लेकिन बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको आफ्टर डिलीवरी भी खून की कमी हो जाती है। उसका वन ऑफ द मोस्ट कॉज़ होता है कि अगर ड्यूरिंग डिलीवरी उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई जी। है, तो उसकी वजह से उसको काफ़ी खून की कमी हो सकती है। तो इसका ध्यान रखेंगे तो उस कमी को पूरा किया जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा ठीक करने का एक उपाय है कि आप अच्छा न्यूट्रिशियस खाना लीजिए, प्रॉपर मेडिसिन लीजिए, डॉक्टर की गाइडेंस में रहिए, बराबर बच्चे को अपना स्तनपान कराइए, और पानी का इंटेक भी आपका प्रॉपर होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको विटामिन सी है, न्यूट्रिशस, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेजिटेरियन डाइट में जैसे रेड मीट आप ले सकते हो, वो अच्छा होता है। लिवर कलेजी जिसको बोलते हैं वो आप ले जी। सकते हो, वो अच्छा हो सकता है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप बहुत सारे बीन्स हैं, प्रोटीन है, ये भी सब बाइंडिंग में काम करते हैं। और हमारे देश में, या मैं आई डोंट नो, लेकिन बनारस में है कि आफ्टर डिलीवरी लोग डिलीवरी प्रसूति वाली महिला को पानी नहीं पीने देता। जी। कहते पानी नहीं पियो, पानी नहीं पियो, पेट निकल जाएगा, जबकि वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अगर हम ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कोई कमी नहीं होगी, ना खून की कमी होगी, ना किसी न्यूट्रिशंस की अच्छा कमी। डॉक्टर मनीषा, अभी जैसा कि आपने कहा न्यूट्रिशन वाले फूड लेने चाहिए, तो हम ये चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं और दर्शकों को ये बताएं कि अगर हम वेजिटेरियन की बात करें तो किस तरह से फूड हम इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, वेजिटेरियन हैं आप तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। जैसे आप ये लीफ़ी वेजिटेबल्स हैं, मेथी है, पालक है, ये आप अच्छे सूप की फ़ॉर्म में ले सकते हो, सब्ज़ी की फ़ॉर्म में ले सकते हो। उसको आप किसी भी तरह से ले सकते हो, और आप जितने भी बीन्स हैं, वो आप ले सकते हो। और जैसे चना है, या ये मोठ की दाल है, उसको रात को उसको अंकुरित करके आप ले सकते हो। ये सब चीज़ बहुत हेल्पफुल होता है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो प्रॉपर तरीके से, जैसे मैंने बताया, अभी रेड मीट ले सकते हो, लिवर कलेजी जिसको बोलते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होता है। और सी फूड में आयरन तो नहीं होता, लेकिन वो इजी डाइजेस्टिव होता है, तो आप उसको भी ले सकते हो, तो वो आप आराम से डाइजेस्ट भी कर सकते हो उसको। आपको बराबर, एक तो देखिए, हमको हमारी पेशेंट्स को नहीं बताना ज़रूरी है कि बहुत से पेशेंट्स को पता नहीं होता आयरन और कैल्शियम एक साथ ले लेते हैं, जी। जिससे कि आयरन और कैल्शियम दोनों का एब्जॉर्प्शन किसी का भी नहीं हो पाता है। तो हमको पेशेंट को हमेशा बताना चाहिए कि आयरन आपको मॉर्निंग में लेना है, कैल्शियम इवनिंग में लेना है, या वाइसी वर्सा, जैसे भी उनको कंफर्टेबल हो वो ले सकते हैं। दूध के साथ नहीं लेना है कोई भी आयरन, तो उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। विटामिन सी ज़्यादा लेना है, विटामिन सी इसलिए क्योंकि वो आयरन एब्जॉर्प्शन में काम करता है, फ़ायदा करता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। विटामिन सी किस में होता है? जितने भी आपके खट्टे फल, नींबू है, आप हरी मिर्च है, शिमला मिर्च है, संतरा है, कीवी है, ये सब आप ले सकते हो। इन सबसे एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, ये सब अच्छी चीज़ है। वैसे हम ये चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं और दर्शकों को जो कैल्शियम और आयरन वाली बात बताई है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जिसको भी देखा है उस स्टेज पर जाते हुए, जो भी फैमिली वेयर में जाते हैं, तो वो कैल्शियम और आयरन पे बहुत ज़ोर देते हैं। तो उसको जो खाने का आपने तरीका बताया है, उसकी दवाइयों को, वो एक बार हमारे श्रोताओं और दर्शकों को फिर से बता दें। देखिए, कभी भी, एक तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कैल्शियम, कोई भी आयरन, कभी भी मेडिसिन कोई भी खाने के साथ नहीं लेना चाहिए।
और कोई भी मेडिसिन कभी दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, और आयरन और कैल्शियम तो कभी भी एक साथ नहीं लेना चाहिए। इससे दोनों में से किसी चीज़ का एब्जॉर्प्शन आपके बॉडी में होता ही नहीं है। तो आपको, जैसे आप मॉर्निंग में आयरन ले रहे हो तो कैल्शियम आपको इवनिंग में लेना चाहिए। तो काफ़ी गैपिंग होनी चाहिए जिससे कि दोनों का एब्जॉर्प्शन अच्छा रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों और श्रोताओं के साथ शेयर की लिए। धन्यवाद सुधांशु जी। तो अभी हम पूर्वांचल की सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर मनीषा गुप्ता मैडम से हम लेते हैं इजाजत, और आप अभी देख रहे हैं सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के इस अंक में प्रसूताओं को, यानी कि जो महिलाएं डिलीवरी से बाहर आ रही हैं, उन्हें खून की कमी पर ध्यान देना क्यों आवश्यक है, इसी विषय पर हम बात कर रहे थे डॉक्टर मनीषा गुप्ता से, जो पूर्वांचल की प्रसिद्ध स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। अभी के कार्यक्रम में हम लेते हैं आपसे विदा। अगली बार हम होंगे सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के एक नई कड़ी में। तब तक सुनते और देखते रहिए हेलो बनारस 91.2 FM। बोले तो विद आरजे सुधांशु एंड डॉक्टर मनीषा। यही है पक्का बनारसी। 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी। पक्का बनारसी।